हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 17th ऑफ रमजान एंड आई होप सबका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो है न्यू कमर्स के लिए जिनका एडमिशन फॉर्म बी में हो चुका है SMBBMU लाड़काना में। ठीक है, तो जिनकी क्लासेस प्रोबेबली ईद के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चंस और क्यूरीज थी मेरे पास जो इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे जूनियर्स और कुछ कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर उन सबका रिप्लाई दिया जाए। यहाँ पर मैं एक बेसिक थ्योरी डिस्कस करती चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी क्लासेस CMC चांदका में होंगी, पर ऐसा नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की दो कैंपस हैं। ठीक है, एक ही लाड़काना में जहाँ पर MBBS, BDS एंड फिजियोथेरेपिस्ट वालों की क्लासेस होती हैं, और एक ही अरीजा में कैंपस है। ठीक है, अरीजा एरिया इटसेल्फ जो कि लाड़काना से हाफ आवर की दूरी पर है। ठीक है, तो वहां पर फार्मेसी और नर्सिंग के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं। तो जो गर्ल्स है फार्मेसी और नर्सिंग की, उनकी हॉस्टल जो है वो यही लाड़काना में है सब स्टूडेंट्स के साथ, पर जो बॉयज है फार्मेसी और नर्सिंग के उनके वहीं अरीजा में ही है हॉस्टल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बराबर में। तो पॉइंट्स यूज होती है, यूनिवर्सिटी बसेस होती है, हम जाते हैं अरीजा, क्लासेस अटेंड करते हैं, देन बैक टू लाड़काना हॉस्टल्स। ठीक, स्टूडेंट ने पूछा कि टोटल सीट्स देखिए हमारे बैच तक जो है ना, सीनियर्स के बैच में, हमारे बैच में टोटल 60 सीट्स थी। अब जो आपकी बैच आ रही है, न्यू बैचेस आ रही है, उनमें सीट्स इंक्रीज कर दी गई है, फार्मेसी काउंसिल की तरफ से 100 सीट्स कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल के लिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें मैं सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस करूंगी, जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं। तो हमारे पास मैथ्स में जो खाना होता है ज्यादा अच्छा भी नहीं होता, ज्यादा बुरा भी नहीं होता, बस ठीक ठाक ही होता है। पर यहाँ पे दो मैथ्स होते हैं, अगर आपको एक का अच्छा नहीं लग रहा खाना तो आप दूसरे पर जा सकते हैं, दोनों का अच्छा नहीं लग रहा तो आप खुद भी पका सकते हैं, आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने पानी का पूछा है। पानी यार देखो होता है 24/7 होता है, पर कभी कभार क्या होता है कि कोई इशू आ जाता है, कभी कोई फॉल्ट आ जाता है पाइपलाइंस में, तो पानी नहीं होता। पर हमारे पास एक्चुअली 4 हॉस्टल्स हैं। एक है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की जहाँ पर हमें अलाउ नहीं होता जाना, पर बाकी 3 हॉस्टल्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, टेम्परेरी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें लेके जानी है हॉस्टल। तो बेसिक चीजें तो आपको पता होगी कि आपकी यूज की क्या चीजें हैं, बहुत तो अपने लाजमी लेके जानी होती हैं, पर इसके अलावा अभी समर्स स्टार्ट होने लगे हैं, बल्कि हो ही गए हैं, तो आप अपने साथ अपने एयर कूलर्स, फ्रिज वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर विंटर्स की बात करें तो अपने साथ आप अपने इलेक्ट्रिक रॉड्स हो गई, हीटिंग रॉड जो होती है, वाटर हीटिंग रॉड, या इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गई, अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हॉस्टल की टाइमिंग की। हॉस्टल की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। सुबह 7 बजे मतलब इतना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बाहर से ट्रेवल करके आते हैं, जैसे कि मैं कराची से जाती हूँ और रात को ट्रेवल करती हूँ, तो सुबह मैं 6 बजे या 6:30 AM को पहुंचती हूँ। तो मेरे पास हॉस्टल का पास होता है, उनकी स्टूडेंट उनको पता है, तो वो मुझे इंटर होने देते हैं हॉस्टल में, तो इतना कोई खास इशू नहीं होता सुबह के टाइम में। इशू होता है रात के टाइम में, जब स्टूडेंट्स 8 बजे के बाद इंटर होती है हॉस्टल में, तो फिर वार्डन एक्शन लेती है, उनकी फैमिली को कॉल की जाती है, फिर बहुत फटा होता है। आई डोंट नो, कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। तो स्ट्रिक्टनेस टाइम पर बहुत होती है कि 8 बजे तक आपने आ जाना है। हॉस्टल की आउटिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स से पूछा है कि आउटिंग पे आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए सुबह से लेके आप रात 8 बजे तक हॉस्टल का पास लेना होता है आपको वार्डन से, और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कि 8 बजे तक आ जाना होता है वापस आप। ठीक है, से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अपना फर्स्ट डे का, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैं पहुंची थी कराची से लाड़काना, अपनी क्लासेस से सिर्फ एक दिन पहले मैं पहुंची थी। तो जब मैं गई वार्डन के पास तो तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे। तो जब मैं गई तब मुझे पता चला कि मेरे रूम की अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो हालांकि मुझे पता नहीं है क्यों हुआ, क्योंकि मेरी सारी फॉर्मेलिटी, सारा पेपर वर्क जो भी था उनका चालान वगैरह सारा पे किया हुआ था। तो जब मैं वहां गई तो वहां पे मुझे 2 और बैचमेट्स मिली अपनी, तो फिर उनकी भी रूम की अलॉटमेंट नहीं हुई थी। तो फिर हमें वार्डन से एक रूम अलॉट किया जो कि बंद पड़ा हुआ था कुछ टाइम से, एक बैच पास आउट होके गई थी तो उनका रूम था। तो हमने कहा ठीक है हमें दे दे रूम। तो जब हमें था वो फर्स्ट फ्लोर पे मिला हुआ, तो हम गए हैं इतना टायर्ड पूरे दिन की ट्रैवल से, फिर हम अपना सारा लगेज इतना सारा लेके फिर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गए, और जब हमने रूम खोला तो और ये सब फॉर्मेलिटीज करते करते अलॉटमेंट की तो 8 बज चुके थे हमें। फिर जब हम गए रूम खोला, और रूम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसमें ना एलईडी लाइट्स थी। एलईडी लाइट्स अपनी जो गर्ल्स गई थी वो लेकर चली गई थी, तो फिर और रात हो चुकी थी, अंधेरा इतना था, और पंखे 2 थे जिनमें से एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था, और वहां पर बेड एक था जबकि हम गर्ल्स 3 थे, और फ्लोर पे तो माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही सफाई थी, मतलब बहुत ज्यादा कचरा था। जो गर्ल्स गई थी चली गई थी पास आउट होके, उनका पूरा लेफ्ट आउट सामान वो वहीं पर फेंक के चली गई थी, और जो मतलब मिरर्स के टूटे हुए पीसेस है ना, इवन वो भी उधर फेंके हुए थे। तो फिर हुआ ये कि वो रूम बिल्कुल भी काबिल नहीं था कि वहां पे एक मिनट के लिए खड़ा हुआ जा सके। तो फिर हमने हेल्पर्स को बुलाया जो कि हॉस्टल की होती हैं, हमने उनको कुछ पैसे देकर रूम की सफाई करवाई, और हम फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन करके खड़े हुए उनको सफाई करवाने में हेल्प कर रहे हैं। और फिर वहां पर हमारी विंग में कुछ नर्सिंग की सीनियर्स थी जिन्होंने हमारी हेल्प की। हॉस्टल के बाहर कुछ जनरल स्टोर्स हैं,
तो जहाँ पर हमें यूज की हर चीज मिल जाती है, तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप कॉल करके सामान मंगवा भी सकते हैं, गेट पर देके जाते हैं, ठीक है। तो हमने फिर उनसे नंबर दिए, हमने मंगवाया LED लाइट्स, रूम का लॉक वगैरह जो भी होती है उसकी चीजें, और ये सब करते करते हमें 10 बज गए। और फिर डिनर किया, सब हो गया काम, और फिर हमने बेड्स अरेंज किए, और रात के 10-11 बजे तो कोई हेल्पर भी नहीं थी, और हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर 2 और बेड्स अरेंज किए और खुद लेकर गए हैं, और सीढ़ी लगा के खुद हमने LED लाइट्स लगाई हैं, और 12 बजे तक हम फारिग हुए, पर हालत हमारी बहुत बुरी थी। तो ये सब कहने का मकसद ये था कि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखें ना उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने एक वेल सेटल्ड रूम एक्सपेक्ट किया था और मेरे साथ ये सीन हो गया। जरूरी नहीं कि आपके साथ भी हो, पर हो भी सकता है। तो मेंटली आपने प्रिपेयर होकर आना है कि स्ट्रगल इज परमानेंट, ठीक है, आपको कहीं भी कभी भी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। सो हमारी दूसरी बेचमेट्स को तो वेल सेटल्ड रूम्स मिले थे, शायद ये ख्वारी सिर्फ मेरे नसीब में और मेरी और 2 बेचमेट्स यानी कि रूममेट्स के नसीब में थी। सो अच्छा, हॉस्टलाइट्स जो बनने वाली लड़के या लड़कियां, तो अपने मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बन के आना है। सो अपने ये वाली हरकत नहीं करनी पहले दिन पे कि मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, अगर मैं हॉस्टल के ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात करूं तो अच्छा है। गर्ल्स या उनकी जो मोस्टली फैमिलीज होती है कंसर्न होती है हॉस्टल के एनवायरनमेंट से, तो यहाँ पर जो वार्डन्स हैं, जो प्रोवोस्ट हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम न्यू आए थे तो हमें प्रोवोस्ट ने पूरे बेच को बुलाया था अपने ऑफिस में और हमसे कन्वर्सेशन की थी, ठीक है। और इवन हमें ये भी ऑफर की थी कि अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, अगर आप कहीं किसी बात पर परेशान है, तो आके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके लिए साइकोलॉजिस्ट भी अरेंज कर सकते हैं आपके सेशंस के लिए। तो इतना कोऑपरेटिव होना, तो मतलब जो अभी हमारे इवेंट्स हुए थे, म्यूजिकल नाइट और लतीफ फेस्टिवल वगैरह, तो हम रात को तकरीबन 1:30 या 2 AM को वापस आ रहे थे, तो हमारी वार्डन हमारे साथ ही गई थी और वापस हमारे साथ आई थी। तो इस तरह से कहने का मकसद कि सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर है। और अगर आपको कोई हॉस्टल के अंदर इवेंट करना है तो आप उसकी परमिशन ले सकते हैं, प्रोवोस्ट दे देती हैं परमिशन। और अगर आपको रात को 8 बजे से ज्यादा लेट हो सकता है कहीं पर बाहर, तो आप वो भी परमिशन 1 घंटा 2 घंटा परमिशन ज्यादा ले सकती हैं टाइम वाले में। कि कुछ स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन का पूछ रहे थे, यार देखो ओरिएंटेशन हमारे सीनियर्स की भी नहीं हुई थी, हमारी भी नहीं हुई, शायद आप लोगों की भी ना हो, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की होती है, हमारी पता नहीं क्यों नहीं होती। और लैब कोट का कुछ पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करते हैं, नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आपने अपना लैब कोट लेके आना है, यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट ईयर में, जिनमें से 4 सब्जेक्ट्स आपके मेजर होंगे और 2 आपके माइनर होंगे, ठीक है। अब एक है बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इंग्लिश, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल फार्मेसी, इसको फार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपने फर्स्ट ईयर में बुक्स कौन से पढ़े थे, हमें भी बताएं। तो बुक्स भी आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि आप आए क्लासेस अटेंड करें, आपको जो टीचर्स रिफर करें बुक्स आपने वही पढ़नी है। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्साइटमेंट में ना पूछ लिया था इधर उधर से, और फिर मैंने बुक्स ले लिए थे। मैंने बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण का लिया था, और फिर क्लास में मैम ने बोला कि मैंने लिपिड कोड फॉलो करवाना है। और मैंने एनवायरमेंट में लिया था स्नेल्स का, फिर कोई और बुक रेफर कर दिया था सर ने। तो ऐसा करें क्योंकि हमारी जो फैकल्टी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी और वो टीचर्स चले गए, तो आपकी जो फैकल्टी वो परमानेंट आई है। तो आप देखिए आके टीचर्स आपको कौन से बुक्स बोलते हैं, अपने वही लेने और वही पढ़ने। अभी से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी अपना सिर्फ एक नोटबुक लेकर आओ लेक्चर नोट करने के लिए। बुक्स आपको यहाँ लालकाना में भी मिल जाएंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पूछा गया है, होती हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। स्पोर्ट्स वीक होता है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर स्पीच कंपटीशन हो गया, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गए, और इसके अलावा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल रिलीजियस पॉइंट्स की टाइमिंग डिस्कस करती जाऊँ। मॉर्निंग में 8:30 शार्प 8:30 को अलीजा के लिए पॉइंट्स निकलती हैं, और वापसी में 2 PM, ठीक है, शार्प 2 PM पर पॉइंट्स अलीजा से निकलती हैं। और क्लासेस की टाइमिंग इनके दरमियान ही आपकी रहेगी। फिर आपको वो स्केड्यूल दिया जाएगा कि आपकी कौन सी क्लास किस टाइम पर होनी है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स ने पूछा ये प्री प्रोफ और प्रोफ का क्या सीन है। यार देखो, काफी यूनिवर्सिटीज में होता है कि सेमेस्टर सिस्टम, और काफी यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है ना, वो है एनुअल सिस्टम, ठीक है। एनुअल सिस्टम प्रोफ जो ना शॉर्ट फॉर्म है प्रोफेशनल एग्जाम्स, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम, सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, इस तरह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स। तो आपका जो होगा ना, अब प्री प्रोफ का क्या सीन है।
प्री प्रोफ होता है एनुअल एग्जाम से कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये होता है प्रिपरेटरी एग्जाम्स टाइप होता है, आपको प्रॉपर एग्जाम्स की तरह ही आपको बिठाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, पर ऐसा होता है कि उस एग्जाम की मार्क्स आपकी एनुअल एग्जाम्स में काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देते हैं वो एग्जाम तो आपकी एनुअल एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। प्री प्रोफ इज लाइक योर प्रिपरेटरी एग्जाम एंड प्रोफ इज योर एनुअल एग्जाम, राइट। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन और क्वेरीज डिस्कस कर ली होंगी। अगर कुछ रह गई है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।